हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एटॉमिक हैबिट बुक के 12वें चैप्टर को डिस्कस करेंगे जिसका कि नाम है द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। और ये जो 12वां चैप्टर है ये बुक के तीसरे सेक्शन का दूसरा चैप्टर है। और तीसरा सेक्शन क्या है दोस्तों? मेक इट इजी, द थर्ड लॉ मेक इट इजी। तो द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको कोर में ट्रिक बता देता हूं क्योंकि आप लोगों का इंटरेस्ट रहता है ट्रिक में। ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है कि आपको कोई भी हैबिट जो नई अच्छी डेवलप करनी है उसको आसान बनाना है और जो भी बुरी हैबिट को छोड़ना है उसको मुश्किल बनाना है। क्योंकि हम जो इंसान हैं हमें भगवान ने ऐसा बनाया है, हमारी बॉडी को ऐसा बनाया है, हमारे माइंड को ऐसा बनाया है, हमें ऐसे हार्मोन्स दिए हैं कि हम लोग जो है कम से कम मेहनत करना चाहते हैं। इसीलिए बुक का जो ये चैप्टर है वो है द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। हम ह्यूमन बीइंग कम से कम मेहनत करना चाहते हैं, हम आलसी हैं बाय नेचर। इसीलिए अगर आप अच्छी हैबिट डेवलप करना चाहते हैं तो उसमें लीस्ट एफर्ट लगना चाहिए और अगर आप बुरी हैबिट को छोड़ना चाहते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगना चाहिए। और दोस्तों ये कैसे हो सकता है? बहुत ही आसान है, जो कि हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा था क्यू वाले में, मेक इट ऑब्वियस। उसी को यूज करना है दोस्तों। जैसे कि आप रोज कोई दवा लेना चाहते हैं, मैंने क्या बताया था कि दवा को अपने कमरे में रखिए, हमेशा आपकी आंखों के सामने पड़ेगी तो क्यों मिलेगा आपको, जिससे कि आपको याद आ जाएगा कि आपको दवा लेनी है। अब दोस्तों देखिए, उसी चीज को मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूं कि अगर आपने दवा अपने कमरे में अपने पास रखी तो ना केवल आपको याद आ जाएगा बल्कि आप उठ के दवा लेने का जो काम है वो भी कर लोगे, क्योंकि आसान है। क्योंकि आप दवा आपके कमरे में रखी है, आपको कहीं उठ के नहीं जाना है। इसके बजाय सोचिए आपने अपने घर के किसी और कमरे में किसी अलमारी के अंदर दवा रखी है और आप दूसरे कमरे में लेटे हो, तो आप सोचोगे अरे यार अब कौन उठ कर उस कमरे में जाए और दवा ले। इससे अच्छा है कि दवा मैं बाद में ले लूंगा, और वो बाद नहीं आता, फिर आप दवा भूल जाते हो, आपको अगले दिन ही याद आता है। इसी तरीके से दोस्तों मान लीजिए आप कोई बुरी हैबिट छोड़ना चाहते हैं, आप शराब छोड़ना चाहते हैं, आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, आप पान मसाला छोड़ना चाहते हैं। आप अगर आप शराब की बोतल घर में रखते हैं, सिगरेट का पैकेट घर में रखते हैं, आप पान मसाले को घर में रखते हैं, तो बहुत ही आसान है आपके लिए। एक तो पहली बात, जब आपकी नज़र पड़ती रहेगी तो आपको क्यू मिलेगा जिससे आपकी क्रेविंग होगी, आपके अंदर क्रेविंग होगी तो आपका पीने का मन करेगा। तो पीने का मन करेगा तो बहुत ही आसान हो जाएगा, आपके घर में रखिए, तुरंत उठाई पी ली, तो आपकी पीने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। सिगरेट ज़्यादा पियोगे, मसाला ज़्यादा खाओगे, शराब ज़्यादा पियोगे। अब आप इसी को दूसरी तरीके से सोचिए, आपने घर में इन सब में से कोई भी चीज़ नहीं रखी है। अब पहली बात तो आपको ये दिखेगी नहीं तो क्यों नहीं जनरेट होगा, क्यों नहीं जनरेट होगा तो क्रेविंग नहीं जनरेट होगी, तो शायद हो सकता है कि पीने का मन ही बहुत कम करे। लेकिन मान लीजिए अगर आपको एडिक्शन है निकोटीन या अल्कोहल का, तो आपका पीने का मन फिर कर जाए। लेकिन उसमें चांसेस ये हैं कि अगर आपके पास नहीं है, दुकान आपके घर से दूर है, आप सोचोगे मैं 7वें फ्लोर पे रहता हूं, कौन नीचे लिफ्ट से उतर के जाए, उसके बाद 1 किलोमीटर फिर जाए, चांसेस कम हो जाएंगे कि आप पियो, आपकी फ्रिक्वेंसी पीने की कम हो जाएगी। आप सोचोगे चलो यार सीधे शाम को ही पी लूंगा जब घर से बाहर निकलूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये काम करता है कि जब चीजें आपकी आंखों के सामने नहीं हैं तो क्यों तो ऑब्वियस नहीं होता, जैसा कि हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा। उसके अलावा आपके लिए डिफिकल्ट भी हो जाता है उस चीज को एग्जीक्यूट करना, और जहां एग्जीक्यूट करना डिफिकल्ट हो गया, जहां ज्यादा मेहनत करनी है एग्जीक्यूट करने के लिए, वो काम आप नहीं करते, तो आपको अच्छी हैबिट्स के लिए इस तरीके से डिजाइन करना है अपने एनवायरनमेंट को कि उनको करने के लिए आपको कम मेहनत करनी पड़े, और बुरी हैबिट्स के लिए इस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करना है कि उनको करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़े। अब इसी में दोस्तों एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे एक बुक है, जैसे यही बुक है मेरे पास रखी हुई है, मुझे पढ़नी है। अब अगर मैंने इसे अपने कमरे में अपने बिस्तर पर डाल रखा है तो मुझे जैसे दिखेगी मुझे क्यों मिलेगा, अच्छा बुक ये है, ये पढ़नी है, एक क्रेविंग जनरेट होगी कि ये बुक मुझे पढ़नी है, और मैं पढ़ भी लूंगा क्योंकि इसे पढ़ना आसान होगा, मेरे बगल में पड़ी होगी, तुरंत उठा के पढ़ लूंगा। अगर यही बुक मैंने किसी दूसरे कमरे में अलमारी के अंदर रखी है तो पहली बात मेरी नजर नहीं पड़ेगी, तो क्यों नहीं जनरेट होगा, क्रेविंग नहीं जनरेट होगी। उसके अलावा अगर मान लीजिए फिर भी मुझे याद आ गया कि अरे हाँ बुक तो पढ़नी थी, फिर भी मैं सोचूंगा कौन उठ के जाए दूसरे कमरे में, बाद में पढ़ लेंगे, और वो बाद नहीं आता दोस्तों। तो इसी तरीके से दोस्तों कोई भी अच्छी हैबिट है आपको उसको आसान बनाना है। फॉर एग्जाम्पल आप डेली नहाना चाहते हो, नहाना अच्छी हैबिट है डेली नहाना। अब लेकिन अब गर्मियों में मान लीजिए आप डेली नहा लिया आराम से, लेकिन जाड़े आ गए, फिर आपने नहाना छोड़ दिया, क्यों? आपको ठंडक लग रही है। अब देखिए दोस्तों, अब जाड़े में अगर मान लीजिए घर में आपने गर्म पानी की व्यवस्था नहीं कर रखी है, तो या फिर आप गैस पे गर्म करते हो, तो फिर आप सोचोगे अरे यार कौन जाए गैस पे पानी गर्म करे, चलो कल नहा लेते हैं। इस तरीके से आपका स्किप होता जाएगा। लेकिन अगर आप इसी को आसान बना दो, सर्दियों में नहाने को आसान कैसे बना सकते हो? आपने घर में गीजर लगवा लिया, गर्म पानी 24 घंटे अवेलेबल है, तो आपके लिए सर्दियों में नहाना आसान हो गया, तो आप आराम से सर्दियों में नहा लोगे, आपकी प्रोबेबिलिटी सर्दियों में नहाने की बढ़ जाएगी। तो दोस्तों इसीलिए इस चैप्टर का नाम है द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। हमें
फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, सारी अपनी अच्छी हैबिट्स के लिए ऐसा एनवायरनमेंट डिजाइन करना है कि आप कम से कम मेहनत करके उन कामों को कर पाएं। सारी बुरी हैबिट्स के लिए आपको ऐसा एनवायरनमेंट डिजाइन करना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत लगे उन कामों को करने के लिए, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग बाय नेचर, बाय आवर माइंड, बाय आवर हार्मोन्स, भगवान की दुआ से हम इस तरीके से हैं कि हम लीस्ट मेहनत करना चाहते हैं, हम आलसी हैं, हम कम से कम मेहनत करना चाहते हैं। तो जो काम कम से कम मेहनत में हो जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी करने की बढ़ जाती है। इसीलिए दोस्तों आप देखो, आपको टीवी देखने की आदत लग जाती है, क्योंकि टीवी देखने के में आपको कुछ नहीं करना है, आराम से लेटे हो या बैठे हो, कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई फिजिकल मेहनत नहीं करनी, कोई मेंटल मेहनत नहीं करनी। मोबाइल में आप वीडियो देखते हो, स्क्रॉल करते हो इंस्टाग्राम पे, क्यों करते हो? दिन भर करते रहते हो सोशल मीडिया पे, क्योंकि ना फिजिकल मेहनत करनी है ना मेंटल मेहनत करनी है। तो इसी तरीके से अच्छे कामों को आसान से आसान बनाओ कि उनमें कम से कम मेहनत करनी पड़े, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं अच्छी हैबिट्स को डेवलप करने के लिए। या फिर जैसे आप मान लीजिए एक्सरसाइज करनी है, अगर आप ये टारगेट अपने लिए बना लोगे कि डेली मुझे 100 पुशअप मारना है, तो बहुत ही डिफिकल्ट हो गया, बहुत मेहनत करनी है। 2-4 दिन आप मोटिवेशन में कर लोगे, शुरू में आपको मोटिवेशन रहेगा कि मैं बहुत मोटिवेटेड हूं, तो आप कर लोगे, लेकिन बाद में आप इतनी मेहनत नहीं कर पाओगे। इसके बजाय अगर आपने ये टारगेट किया कि पहला 1 महीना मैं केवल और केवल 2 पुशअप डेली करूंगा, आप आराम से कर लोगे, क्योंकि मेहनत कम करनी है। उसके अगले महीने में आपने सोचा कि मैं 2 को 5 कर दूंगा, 2 से 5 में जाना आसान है, फिर 5 से 10 में जाना आसान है, 10 से 15 में जाना आसान है, 15 से 20, एक महीने में इस तरीके से आप 5-5 पुशअप बढ़ाओगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन आप पहले ही दिन सोचो कि मैं 50 पुशअप कर लूंगा, तो आपने अपने काम को डिफिकल्ट बना दिया, एनर्जी ज्यादा चाहिए, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम चाहते हैं लीस्ट एफर्ट लगाना पड़े किसी भी काम को करने के लिए। तो इसी तरीके से आपको सारी अच्छी हैबिट्स जो कि आप डेवलप करना चाहते हो, आपको उनको आसान बनाना है। दौड़ने जाना है दोस्तों, अगर आप पहले से सोचोगे पहले दिन से मुझे डेली 5 किलोमीटर दौड़ने जाना है, आप बंद कर दोगे। पहले दिन 100 मीटर दौड़िए, एक हफ्ते 100 मीटर दौड़िए, अगले हफ्ते 200 मीटर कर दीजिए, उसके अगले हफ्ते 300 मीटर कर दीजिए। इस तरीके से करते करते कई हफ्तों के बाद आप 1 किलोमीटर तक बढ़ोगे, और हर हफ्ते 100 मीटर पता बढ़ेगा, तो आपको इतना एफर्ट भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि पुराने वाले 100 मीटर की आपको आदत हो गई है। फिर जब 200 मीटर बढ़ाओगे तो आप 100 की तो पहले से आदत है, तो फिर आप नया 100 मीटर ही बढ़ा रहे हो। तो दोस्तों आशा करता हूं इस वीडियो की मदद से आप अच्छी हैबिट्स बहुत ही आसानी से डेवलप कर पाएंगे और बुरी हैबिट्स को छोड़ पाएंगे। वीडियो पसंद आ गया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ आप चेंज कर सको इन एटॉमिक हैबिट्स की मदद से। थैंक यू दोस्तों, खुश रहिए, वेट कीजिए मेरे अगले वीडियो का।